नमस्ते, आप सभी का यथायोग्य अभिवादन है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी वाले व्हाट्सएप पर। विद्वान साथियों, विदुषी बहनों, आदरणीय अभिभावकों और प्यारे बच्चों, आप आज हमें कक्षा 11 की हिंदी अनिवार्य की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है आरोह भाग 1 के गद्य खंड की पहली कहानी या पहले पाठ नमक का दरोगा जिसके रचयिता हैं प्रेमचंद। इस पाठ से कुल 50 प्रश्न जो कि आपके सामने हाथ से लिखे हुए हैं, इन 50 प्रश्नों पर बात करेंगे। 50 प्रश्न लिखे हैं और 49 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। एक प्रश्न का उत्तर हमने जानबूझ के बच्चों के लिए छोड़ा है। बेटा राइटिंग जैसी भी है आपके सामने है, आप इसे रोक कर लिखना चाहें लिख सकते हैं, आगे बढ़ना चाहें आगे बढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कर लेंगे तो हमारा थोड़ा सा मनोबल बढ़ेगा। देखिए पहला प्रश्न है, प्रेमचंद का मूल नाम था धनपत राय। प्रेमचंद की समस्त कहानियां किस संग्रह में मिलती हैं? तो मानसरोवर में। और कितने भाग हैं? 8 भाग। प्रेमचंद कथा साहित्य के हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। तो प्रेमचंद कहानी और उपन्यास विधा को कल्पना और रोमानियत रोमांटिक पने के दायरे से बाहर निकालकर यथार्थ रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? प्रेमचंद को। हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास विधा के काल विभाजन का नामकरण किसके नाम पर किया गया? प्रेमचंद के नाम पर। अब वही प्रश्न है कि कहानी और उपन्यास विधा के विकास के काल विभाजन का नामकरण कितने भागों में किया गया? 3 भागों में। कौन-कौन से? प्रेमचंद पूर्व युग मतलब प्रेमचंद से ने लेखन कार्य शुरू किया उससे पहले का युग, दूसरा है प्रेमचंद युग और तीसरा है प्रेमचंदोत्तर युग। प्रेमचंद धन उत्तर प्रेमचंद के बाद का युग 3 भागों में बांटा गया। प्रेमचंद के साहित्य की भाषा है हिंदुस्तानी और इस हिंदुस्तानी में हिंदी और उर्दू दोनों मिश्रित रूप में एक साथ प्रस्तुत होती है। किस वस्तु के व्यापार को निषेध कर दिया गया था? नमक। नमक के व्यापार को या व्यवहार को निषेध घोषित किए जाने का क्या प्रभाव पड़ा? लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे या तस्करी करने लगे, अवैध व्यापार। बूढ़े मुंशी जी ने पद को किसकी उपमा दी? पीर की मजार की। बूढ़े मुंशी जी के अनुसार निगाह कहाँ होनी चाहिए? चढ़ावे या चादर पर, अर्थात रिश्वत पर, ऊपरी आमदनी पर। इससे आप चढ़ावे और चादर का ये भी मान सकते हैं ऊपरी आमदनी पर या आम या ऊपरी आय पर। मासिक वेतन को पूर्ण मासिक के चांद के समान, ऊपरी आय को बताया है बहता हुआ स्रोत। वेतन कौन देता है? मनुष्य। बूढ़े मुंशी जी के अनुसार वेतन में वृद्धि क्यों नहीं होती? क्योंकि वेतन मनुष्य देता है। ऊपरी आमदनी कौन देता है? तो ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है। ऊपरी आमदनी की बरकत होने का कारण बताया है यही कि वह ईश्वर देता है, इसलिए उसमें ऊपरी आमदनी की बरकत होने का कारण क्या है? कि वह ईश्वर देता है इसलिए बरकत होती है। और वेतन की बरकत इसलिए नहीं होती क्योंकि वह मनुष्य देता है। मुंशी जी के अनुसार किसे दांव पर पाना कठिन है? किसे मतलब किस व्यक्ति को? दांव का मतलब है उस पर मतलब उसे कंट्रोल में करना, उसे नियंत्रण में करना, उस पर अम, अपना अधिकार जमाना, मतलब बेगरज को, जिससे आवश्यकता नहीं हो उस व्यक्ति को। और किसके साथ कठोरता बरतने में लाभ है? गरज वाले के साथ। इस विशाल संसार में वंशीधर का मित्र कौन था? उनका धैर्य। पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक कौन था? उनकी बुद्धि। उनका सहायक कौन था? स्वावलंबन। अब देखिए आप तीनों प्रश्न एक साथ आ सकते हैं कि इस विशाल संसार में वंशीधर का मित्र, पथ प्रदर्शक व सहायक कौन था? तो धैर्य, बुद्धि व स्वावलंबन। वंशीधर की नौकरी नमक विभाग में लगने के बाद क्या हुआ या क्या बदलाव आया? इससे पिताजी खुश हुए, महाजनों के व्यवहार में नरमी आ गई, कलवारों की भी आशा बंधी और पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे। मतलब उनको ये हुआ कि ये साला नौकरी लग क्यों गया, और वो भी इतने बढ़िया डिपार्टमेंट में। अर्थात उन्हें अत्यधिक दुख हुआ। नमक का दरोगा कहानी में वर्णन हुआ है तो जाड़े या सर्दी के मौसम का। पुल से गुजर रही गाड़ियों में क्या लदा हुआ था? नमक। गाड़ी वालों के अनुसार नमक की गाड़ियां कहाँ जा रही थी? जब घोड़े को वहां उसके गाड़ी के पास लगाकर थानेदार साहब ने टटोला और पता चला कि ये तो नमक है, फिर पूछा किसकी गाड़ियां हैं, कहाँ जा रही हैं? तो किसी गाड़ीवान ने कहा कि कानपुर। पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। लक्ष्मी जी को हम देखिएगा धन की देवी मानते हैं।
और धन की देवी है इसलिए लक्ष्मी पर, अर्थात उन्हें धन पर विश्वास था। लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। पंडित अलोपीदीन का मानना था कि धन के बल पर समस्त कार्य करवाए जा सकते हैं, अर्थात रिश्वत या घूस देकर अवैध काम भी करवाए जा सकते हैं। पंडित अलोपीदीन को लक्ष्मी जी पर विश्वास क्यों था? यहां तो था किस पर विश्वास था? लक्ष्मी पर। और यहां पर बात आ गई क्यों था? क्योंकि संसार, उनका पंडित अलोपीदीन का मानना था कि संसार की तो बात ही क्या है, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का राज्य चलता है। उनके अनुसार न्याय और नीति दोनों लक्ष्मी के खिलौने हैं, इसलिए सभी कार्य धन के बल पर करवाए जा सकते हैं। और यह हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ावें। उक्त वाक्य किसने, किससे व कब कहा? उक्त वाक्य पंडित अलोपीदीन ने मुंशी वंशीधर से उस समय कहा जब नदी पुल पर नमक से लदी गाड़ियां पकड़ ली गईं। अब इसी ऊपर वाले प्रश्न को शामिल करते हुए एक नया प्रश्न बनाया है कि उक्त कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। आशय था कि पंडित अलोपीदीन कहना चाहते हैं कि नमक की गाड़ियों को गुजर जाने देने के बदले, कि इस पुल से पार चले जाने देते आप, तो इसके बदले में आपके पास आपका हिस्सा अर्थात रिश्वत का हिस्सा पहुंचा दिया जाता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। पंक्ति का आशय क्या है? तो यहां धर्म से आशय है कर्तव्य, ईमानदारी, और जिसके प्रतिनिधि हैं मुंशी वंशीधर। और धन से आशय है पैसे का घमंड करने वाला व्यक्ति, जिसका प्रतिनिधि है पंडित अलोपीदीन। अलोपीदीन के द्वारा 40,000 रुपए की पेशकश या प्रस्ताव कर दिया गया था, परंतु वंशीधर ने उसे ठुकराकर अलोपीदीन को गिरफ्तार कर लिया। इसी अवसर को ध्यान में रखकर लेखक ने कहा है कि धर्म ने अर्थात कर्तव्य ने अर्थात वंशीधर ने धन को अर्थात धन का घमंड करने वाले को अर्थात अलोपीदीन को पैरों तले कुचल दिया। इस पंक्ति में प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति मानी जाएगी, क्योंकि धर्म और धन में लक्षणा शब्द शक्ति है और ये किसी अवसर विशेष को ध्यान में रखकर प्रयुक्त किए गए शब्द हैं, इसलिए यहाँ पर प्रयोजनवती लक्षणा मानी जानी है। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीव जागती थी। पंक्ति का आशय क्या है कि पंडित अलोपीदीन को रात के वक्त गिरफ्तार किया गया था। ये वक्त लोगों के सोने का था, मतलब लोग सो रहे थे, फिर भी पंडित अलोपीदीन की गिरफ्तारी की खबर चारों तरफ फैल गई थी। सुबह हर किसी के लिए यही घटना चर्चा का विषय बनी हुई थी। लोग किस बात से विस्मित थे? लोग इस बात से विस्मित नहीं थे कि पंडित अलोपीदीन नमक का व्यापार करते हैं, बल्कि वो इस बात से खफा थे, विस्मित थे, सॉरी, आश्चर्यचकित या विस्मित थे कि इतने धनी होने के, इतने धनी और वाचाल, इतने धनी और वाचाल होने के बावजूद वे कानून की गिरफ्त में कैसे आ गए या गिरफ्तार कैसे हो गए। वंशीधर को किस बात का सहारा था? तो उन्हें सत्य और स्पष्ट भाषण का था, मतलब अपनी सीधी बात कहने का। भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा, मतलब दीवार, छत के ऊपर भी लोग थे और दीवार के पास लोग खड़े थे, या हम कहें कि सड़क के किनारे लोग खड़े थे। सड़क के किनारों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आदमियों की एक दीवार चुन दी गई हो। लेखक कहना चाहते हैं कि गिरफ्तार करने के बाद पंडित अलोपीदीन को जब अदालत में ले जाया जा रहा था, तब तमाशा देखने वाले लोगों की भीड़ जमा थी। घरों की छतों पर लोग चढ़े हुए थे, जिन्हें छत पर जगह नहीं मिली, वह रास्ते पर खड़ा हथकड़ी लगे पंडित अलोपीदीन को देख रहा था। भीड़ इतनी थी कि लोगों की दीवार सी बन गई थी और लोग तमाशा देखने में मशगूल थे, व्यस्त थे। पंडित अलोपीदीन किस वन के सिंह कहलाते थे? तो वे अदालत रूपी वन के अगाध सिंह कहलाते हैं। उदारता का सागर उमड़ पड़ा, उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। देखिएगा, नींव हिलाने का मतलब क्या है कि उसकी बुनियाद कमजोर हो जाना। अब अदालत है, उसकी बुनियाद क्या है? न्याय। और आपने देखा होगा कि इस पूरे प्रकरण में न्याय तो कहीं हुआ ही नहीं, अदालत में न्याय हुआ ही नहीं, पक्षपात का माहौल था, लोग रिश्वत ले रहे थे, खुलेआम ले रहे थे। इसलिए अदालत की जो मूल बात थी, जो मूलभूत उसका ढांचा था, वो ढांचा चरमरा जाता है। देखिए कि अदालत की बुनियाद न्याय पर टिकी होती है,
पर अलोपीदीन द्वारा रिश्वत रूप में दिए गए धन से अदालत में न्याय देने व दिलवाने का काम करने वाले लोग भी न्याय की तरफ से विमुख हो गए। इस प्रकार अदालत की नींव या बुनियाद हिल गई, अर्थात न्याय नहीं हुआ। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वे इस तरह अकड़ते हुए नहीं चलते। वंशीधर की चाल में अकड़ आने का मुख्य कारण क्या था? तो मुंशी वंशीधर अपनी ईमानदारी और कर्तव्य परायणता पर कायम थे। तमाम चीजों के खिलाफ हो जाने पर भी उनका आत्मविश्वास ही सॉरी हो जाने पर भी न उनका आत्मविश्वास ही कम हुआ और न साहस ही। उन्हें अपनी ईमानदारी पर किसी प्रकार का कोई गुस्सा नहीं था। वे इस बात को साबित करने में सफल रहे कि बेईमानों व घूसखोरों का झुंड एक ईमानदार को मुकदमे में हरा सकता है, पर उसका दिल नहीं जीत सकता। उनकी चाल में इस बात की अकड़ कायम थी कि तमाम परिस्थितियां प्रतिकूल होने के बावजूद वे अपनी ईमानदारी पर खरे उतरे। किसी ने ठीक ही कहा है, ये बात बहुत सोच समझ कर आपके इस उत्तर में शामिल की गई है कि ताकतवर कोई आदमी है तो उस आदमी के खिलाफ लड़ने का निश्चय कर लेना ही आपकी जीत है। तो देखिए क्या लिखा है कि किसी ने ठीक ही कहा है कि ताकतवर के खिलाफ आपका लड़ाई करने का निश्चय कर लेना ही आपकी जीत है। अंतिम नतीजा भले कुछ भी हो, लेकिन आपकी जीत उसी समय सुनिश्चित हो जाती है जब आपने लड़ने का निर्णय लिया या निश्चय किया। पर अलोपीदीन से शत्रुता का वंशीधर पर क्या प्रभाव पड़ा? तो वंशीधर को लापरवाही के आरोप के साथ नौकरी से मुअत्तल कर दिया गया, अर्थात नौकरी से बर्खास्त या निष्कासित कर दिया गया, अर्थात नौकरी से निकाल दिया गया। आप ये समझ लें। वंशीधर की माताजी कहाँ की यात्रा करना चाहती थी? जगन्नाथ व रामेश्वरम की तीर्थ यात्रा। वो धार्मिक यात्रा या तीर्थ यात्रा थी। ईश्वर निसंतान चाहे रखे पर ऐसी संतान न दे। बूढ़े मुंशी जी ने ऐसा क्यों कहा होगा? ये बात पहले तो आती है कि ये किसने कहा? बूढ़े मुंशी जी ने। किससे? अलोपीदीन से। और कब कही? जब अलोपीदीन अपने पछैया बैलों की गाड़ी और अपने नौकर चाकरों को लेकर वंशीधर के घर जाते हैं तब। बूढ़े मुंशी जी की सीख से, मतलब उन्होंने नौकरी पर जाते वंशीधर को सीख दी थी कि लड़कियां घास फूस की तरह बढ़ रही हैं, ये तो पीर की मजार है, वेतन तो पूर्णमासी का चांद है। वो जो सीख थी उससे प्रतीत होता है कि रिश्वत लेने व अवैध कार्य करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। पर उनके बेटे द्वारा अवैध कार्यों को रोकने के लिए 40,000 रुपए तक की रिश्वत ठुकरा दी गई। पहली बात तो रिश्वत ठुकरा दी, पहली बात तो बात नहीं मानी, फिर रिश्वत ठुकरा दी। और उसी रिश्वत ठुकराने और अलोपीदीन से दुश्मनी लेने की वजह से उसी कारण नौकरी से निकाल दिया गया। तो वे बड़े नाराज होते हैं और उसी नाराजगी के वशीभूत होकर घर आए अलोपीदीन से वे उक्त बात कहते हैं कि ईश्वर निसंतान चाहे रखे पर ऐसी औलाद न दे। स्टाम्प पेपर देखकर वंशीधर की आंखों में आंसू क्यों आ गए? पहले तो वंशीधर को लगा कि ये मुझे जलाने आए हैं, पर जब अलोपीदीन ने स्टाम्प लगा पेपर देख सॉरी अलोपीदीन ने दिया अलोपीदीन ने स्टाम्प लगा पेपर दिया जिसमें वंशीधर को अपनी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करने का संदेश था। तो उनकी आंखों से, किसकी? वंशीधर की आंखों से आंसू आ गए। वे अपनी नौकरी जाने से खफा थे, लेकिन अलोपीदीन के इस सदाशयता वाले रूप को देखकर उनकी आंखों में उनके जो मन की खिज थी वो तो दूर हो जाती है और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यहाँ आप देखिएगा, जब अलोपीदीन ने स्टाम्प पेपर देखा की जगह आप दिया कर ले, दिया जिसमें, और आगे की बात आप समझ सकते हैं। मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। अलोपीदीन ने यह बात किससे कही? वंशीधर से। कब कही? जब वंशीधर को वो स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं और वंशीधर इस पद के स्वयं को इस पद के अयोग्य या नाकाबिल बताते हैं तब। तो अलोपीदीन ने ऐसा क्यों कहा होगा कि संपूर्ण जायदाद के स्थायी मैनेजर की नियुक्ति के बारे में जानकर वंशीधर को लगा कि मैं इस पद को संभालने में असमर्थ हूं और अपनी असमर्थता जाहिर की और कहा कि मैं इस पद के लिए अयोग्य हूं। तब उन्होंने कहा, अलोपीदीन ने कहा कि मुझे इस समय आपके जैसे एक अयोग्य आदमी की ही जरूरत है। क्यों कहा होगा आप समझ सकते हैं, क्योंकि वंशीधर की ईमानदारी
उनकी कर्तव्य निष्ठा, उनका साहस, उनका आत्मविश्वास, वो सब कुछ वे नदी के पुल पर देख चुके थे, क्योंकि वंशीधर की योग्यता और ईमानदारी वे नदी के पुल पर देख ही चुके थे पहले से। तो इस बात को दोबारा जानने की कतई आवश्यकता नहीं थी कि वंशीधर योग्य हैं या नहीं। और दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वो एक लाल लाल खटका है, साइड में बटन है, उसको दबाते चले। स्थायी मैनेजर की सब्सक्राइबर वाला, स्थायी मैनेजर के रूप में कितना वेतन देना तय पाया गया? तो 6,000 वार्षिक वेतन, मतलब एक साल के 6,000 रुपये, साथ ही रोजाना का खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला और सेवा के लिए नौकर चाकर। कहानी का सबसे मजबूत पात्र कौन लगा आपको? तो मुंशी वंशीधर। मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है? पहले तो बात आई थी कि मासिक वेतन को क्या कहा गया है, पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है? कि जिस प्रकार पूर्णमासी मतलब पूर्णिमा, पुण्यों का चांद धीरे धीरे लुप्त हो जाता है, उसी प्रकार वेतन भी महीने के अंत तक समाप्त हो जाता है। इसीलिए मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद कहा गया है। लड़कियां घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। ये एक्चुअली ये वाक्य था यहाँ है कि लड़कियां हैं वे घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। बूढ़े मुंशी जी के इस कथन से प्रेमचंद ने उस समय के या तात्कालिक समाज में लड़कियों की कैसी स्थिति दिखाई है? तो लड़कियों को दोयम दर्जे का इंसान माना जाता था, उन्हें पराया धन व बोझ समझा जाता था। माँ बाप को लड़की की शादी और उसमें दिए जाने वाले दहेज की चिंता रहती थी। इसी बात को साबित किया गया है। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अभी। क्या आप वंशीधर की जगह होते तो रिश्वत लेते? आदर्श उत्तर जो है, इसका आदर्श उत्तर जो हमें देना है वो तो था नहीं, हम वही व्यवहार करते जो वंशीधर ने पंडित अलोपीदीन के साथ ही किया। लेकिन इसका यथार्थ उत्तर जो आपके मन में है, आप ईमानदारी से सोच लें। आपको परीक्षा में यह नहीं लिखना ही है, लेकिन आप ईमानदारी से सोचें और तसल्ली करें कि आज आपको कोई 40 लाख रुपए की रिश्वत देना करे कि भाई ये गाड़ी चली जाने दो, नमक है, दारू है या आदि ऐसे कुछ है, अवैध सामग्री है, तो सरकार ने इसके व्यापार पर रोक लगा रखी है और वह मैं ले जाना चाहता हूँ। आप उस इलाके के थानेदार हैं, तो आप क्या करें, ये आप ईमानदारी से सोच लें। आध उत्तर में आपको यही लिखना है, हम रिश्वत नहीं लेते, हम वही करते जो जैसा व्यवहार मुंशी वंशीधर ने अलोपीदीन के साथ किया। ये तो आदर्श उत्तर है, और आपकी ईमानदारी का क्या उत्तर है वो आप देख लें। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां, ढीले चोगे, एक भी आदर के पात्र नहीं है। वंशीधर ने ऐसा क्यों सोचा होगा? सबसे पहले बात तो ये आती है कि ये जो बातें हैं, ये सारी उपाधियां, ढीले चोगे, ये सारी चीजें अदालत से संबंधित व्यक्तियों की प्रतीक है। अब आ गया जो वंशीधर को उम्मीद इस बात की थी कि अदालत में न्याय होगा और अलोपीदीन को अवैध कार्य करने और एक सरकारी अधिकारी को रिश्वत की पेशकश के बदले सजा दी जाएगी। लेकिन हुआ इसका उल्टा। अलोपीदीन को ससम्मान दोष मुक्त घोषित किया गया, जैसा फिल्मों में कहा जाता है कि बाइज्जत बरी किया गया, तथा वंशीधर को लापरवाह घोषित किया गया। अदालत के छोटे से छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े से बड़े अधिकारी तक सभी पक्षपात में लीन थे। उनके भ्रष्टाचार, पक्षपात व स्वार्थ को देखकर वंशीधर ने ऐसा सोचा होगा या सोचा था। आगे है वंशीधर की चारित्रिक विशेषताएं। वंशीधर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनकी कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगी? तो इनकी बातें थी कि वो कर्तव्यनिष्ठ थे, वो ईमानदार थे, वो स्वाभिमानी थे, वो साहसी थे। अन्ना नदी के पुल पर जाकर अलोपीदीन को हाथ डालने की हिम्मत किसमें थी? व्यवहार कुशल थे, विनम्र थे, व्यवहार कुशल थे। उन्होंने नमक के बोरों को और हाथ से टटोल के बता दिया था कि हाँ बेटा इसमें तो नमक है, अब बताओ तुसी कित्थे जाओगे। और विनम्र थे, मानवीय गुणों से युक्त भी है, मानवीयता के गुणों से युक्त है ना, उनमें दया, प्रेम, सौहार्द सब थे, सहयोग की भावना थी, एक इंसान का दिल उनके जहन में था, उनके अंदर था। तभी अलोपीदीन ने जब उनको मैनेजर नियुक्त किया तो उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। और वे अपने निश्चय पर अडिग रहने वाले व्यक्ति थे, और अडिग रहने वाले व्यक्ति थे तभी वो 40,000 रुपये तक की रिश्वत को ठेंगा दिखा देते हैं और पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार करके
अदालत के शिक्षकों तक लेकर चले जाते हैं। वहाँ जागने के बाद पंडित अलौपीदीन के मामले में वंशीधर का काम तो खत्म हो जाता है और अदालत का काम शुरू हो जाता है। अदालत ने अपना काम नहीं किया, इसमें वंशीधर का कतई दोष नहीं माना जा सकता। दोस्तों, ये कुल 50 प्रश्न आपके लिए हमने आज लिखे। इसके अलावा हो सकता है कुछ और प्रश्न भी हो सकते हैं, लेकिन मैं उम्मीद इस बात की करता हूं कि आपने एक बार भी इस कहानी को पढ़ लिया होगा और ये 50 प्रश्न आपने तसल्ली से सुने होंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखे होंगे। तो ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका जवाब आप नहीं दे सकें और आपके उस जवाब से परीक्षक, बेशक वो कोई भी हो, प्रभावित न हो, इस बात की गारंटी ही माने। लेकिन बशर्ते आपने कहानी को कम से कम 2 बार पढ़ा हो और आपने ये सारे के सारे उत्तर सुने हो, न कि वीडियो को रोक-रोक कर देखे हो। तो दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। अब अनुमति देवें। नमस्ते, जय हिंद।